चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जेई मेन 2026 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेटमेंट इस प्रकार है कि अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x² माइनस 20x प्लस 3 लेमडा। लेमडा बिलोंग्स टू जेड। जेड इज व्हाट? इंटीजर्स। इफ 1/2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 3/2 देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे? आपको दिया ऑप्शन 2, 3, 6 और 5। तो चालू करते हैं इसको हम। सबसे पहले आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, क्लास है ना 9th-10th में जो भी पढ़ा होगा, कि मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 12x² है ना, 12x² माइनस 20x प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये ए होता है, ये बी और ये सी। तो अल्फा बीटा रूट्स बोल रहा है तो सम ऑफ रूट्स आपका माइनस बी बाई ए पढ़ा होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? सी बाई ए। तो चुपचाप आप इसको लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20/4 12। तो इसको आप काट सकते हो 4 से, तो 5/3 आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो सी बाई ए 3 लेमडा बाई 12 हो जाएगा लेमडा बाई 4, 4 से कट जाएगा। आपको दो सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ मिल गया। अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है। गिवन मतलब हम समझाने के लिख रहे हैं आपको। गिवन 1/2 लेस देन इक्वल टू और मॉड ऑफ b माइनस अल्फा, और फिर से दिया है ना, लेस देन इक्वल टू 3/2। आप इसका स्क्वायरिंग कर दो, आप इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 लेस देन इक्वल टू, और मॉड हट जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो आपको इस प्रकार कुछ करना है। अब देखिए हमने पढ़ा था, या इसको रहने तो बीटा ही माइनस अल्फा, मतलब एक ही है। तो आपको पता होगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बेसिकली फार्मूला भी आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। जब इसको ब्रेक करेंगे 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा इसका प्लस बीटा इसका माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू भर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 25/9 प्लस 4। बीटा बाई अल्फा की वैल्यू कितना है? लेमडा बाई 4 कट जाएगा, तो 25/9 माइनस लेमडा, ये हमको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यूज मिल जाएगी। तब भर दो उसको 1/4 और लेस देन इक्वल टू 25/9 माइनस लेमडा लेस देन इक्वल टू, और कितना है 9/4 होगा ना, ये 3/2 था तो ये 9/4 भी होगा। आप लोग बताते नहीं हो। स्क्वायरिंग किए इसका तो 9/4 आ गया। अब आपको ये लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आप एक काम करो ना, कि आप 25/9 से सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड। तो 1/4 माइनस 25/9 लेस देन इक्वल टू 25/9 माइनस लेमडा माइनस 25/9 लेस देन इक्वल टू 9/4 माइनस 25/9। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, है ना, माइनस 91/36 लेस देन इक्वल टू माइनस लेमडा लेस देन, ऐसे मैंने कितना बचेगा 19/36। तो निगेटिव से मल्टीप्लिकेशन करके इसको सामने कर सकते हो, है ना। तो 19 को सामने कर दो और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो निगेटिव से। निगेटिव से मल्टीप्लिकेशन करने से सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसको सामने ले लो। 19/36 लेस देन इक्वल टू लेमडा लेस देन इक्वल टू 91/36। तो 90 को 36 से हम डिवाइड करते हैं
आपको कितना आएगा 0.5 टू समथिंग आएगा, देख लेना करके। इसको इक्वल करेंगे तो 2.5 टू समथिंग आएगा। अपने लेमडा जो है किसके 0.5 और 2.5 के बीच क्या कर वेरी कर रहा है, तो 0.5 और 2 के बीच कितनी वैल्यू आती है, 1 और 2 आएगी ना। मैंने आपको 0.5 और 2.5, 0.5 के बाद 1 आता है, 1 के बाद फिर बढ़ाकर 2 आएगा, तो 1 and 2, तो दोनों को ऐड करोगे 1 + 2 का कितना आ जाएगा सम, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो आपको आ जाएगा कितना 3। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्या करना है, राज कोचिंग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।